अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फिर मैंने सोचा कि हमने जो है ना कुकी का बॉक्स लिया था, तो बच्चे नहीं थे अभी, तो बस अस्मारा को मुझे लेने के लिए निकलना था, तो मैंने कहा चलो उसको खोल के मैं चेक करती हूँ। तो उसमें से देखा तो ऑलरेडी दो बिस्किट्स जो थी वो कुकीज़ जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो ले चुके थे बच्चे ना। तो बस मैंने कहा चलो यार, ये कभी कभार अच्छा लगता है चाय के साथ, या वैसे भी लें तो बहुत मज़े का इसका वो होता है। और मैं कभी कभार ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को ना। फिर हम मुझे जो था वो अस्मारा को पिक करने के बाद जो है वो हमारे पास रेवे है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जो है वो ग्रॉसरी भी कर लेती हूँ। तो सिंपल ग्रॉसरी करते करते ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है। ये वो वाहिद चीज़ है जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती और बहुत मुश्किल है, जो कि अनहेल्दी है। वैसे तो मैं बहुत हेल्थ हेल्थ की बात करती हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरी फ़ेवरेट है, तो मैं कभी कभार ये ज़रूर ले लेती हूँ एक ट्रीट के तौर पे ना। और बच्चों के लिए, बच्चे आएँ और स्पेशली वो आइसक्रीम ना लें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आजकल बहुत मज़े की लेगनीज़ की हम लोग को लगती है फ्लेवर, क्योंकि ना वीकेंड हमारा फैमिली डे होता है, तो उसमें हम जब मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वो ज़रा एक ट्रीट हो जाती है बच्चों के लिए भी। तो हम इस तरह से प्लान करते हैं कि चलो हम कुछ ऐसी आइसक्रीम की चीज़ें लेंगे। अभी वीकेंड था तो नहीं, लेकिन बस मैं फ्रिज में रखती हूँ बच्चों के लिए। और क्योंकि यहाँ पर ऑटम वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चों को चाहिए होती है ना, मतलब कुछ ना कुछ स्नैक्स की चीज़ें ना। और फिर ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो बकलावा लेकर आ गए थे। हम लोग जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर पता है नंबर ऑफ़ जो हैं वो टर्किश शॉप्स हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरह तरह की आपको इस तरह के बकलावा की भी फॉर्म्स मिलती हैं, मतलब मुख्तलिफ इसमें ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स जो है वो ये लोग डालते हैं ना। तो ये हमने ट्राई किया था। इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, ये मैं जो हूँ मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, खाने वाने खाने के बाद मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ और मुझे कुछ मैरिनेशन के लिए रखना था। एक्चुअली मेरी नेबर हैं, उनके घर जो है वो मुझे कुछ लेकर जाना है। इस वजह से, क्योंकि उनके घर पार्टी थी, हमने सोचा था हम अपने घर पे रखेंगे। कोई जा रहे थे यूके वापस, तो उनको बुलाना था, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप एक ही जगह जो है वो हमें कुछ ऐसा कर लेंगे, एक जगह ही सब लोग आ जाए ना। तो बस फिर मैंने दम का क़ीमा सोचा हुआ था। इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं, ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। सिंपल हल्दी, मिर्च और अ, मतलब ये सारी चीज़ें हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और थोड़ा-सा कूटा हुआ ज़ीरा भी डालते हैं इसके अंदर। और क्वांटिटी आप खुद एडजस्ट कर लें। और अगर आपके पास लाल मिर्च पाउडर आप नहीं डालना चाहते, तो उसकी जगह पे आप सीख कबाब डाल दें ना, तो वो भी इक्वली वर्क्स करती है। और सिंपल 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर योगर्ट डाला था। और ये जो आप देख रहे हैं साइड में फ्राइंग पैन में, ये थोड़ा-सा बेसन था। तो इसको हल्का-सा मुझे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसमें जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। बहुत ही यम्मी सा दम का क़ीमा बनता है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, लेकिन मैंने सोचा एक दफ़ा मैं आप लोगों को और बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ज़ीरा, क्योंकि मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, तो मैं फ्रेशली इसको रोस्ट करके और ग्राइंड कर देती हूँ इसी तरह से। ये जो है मेरे पास इसको बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाला होगा, और नमक डालें और सब कुछ डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स करके और मैरिनेट करके ओवरनाइट रख देना है। और पपीता अगर आपके पास है तो आप पपीता भी डाल सकते हैं। मैं कभी-कभार मीट टेंडराइज़र पाउडर भी डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने इसको बहुत अच्छी सी धुनी भी दी थी, और ये ऑलरेडी बस सिंपल दूसरे दिन उठी और मैंने प्याज को ब्राउन किया, और उसके अंदर ये सारा जो मैरिनेटेड कीमा था वो मैंने डाला और उसको सिमर होने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही वो बन जाए, बस वो आपका डन हो जाता है। उसके बाद मैंने हल्की सी कोयले की धुनी दे दी थी। आज सोच रही थी क्या पहनूँ, तो बस फिर मुझे लगा कि यार ये निकाल लेती हूँ। जे डॉट का बहुत अच्छा सा था। एक्चुअली हस्बैंड गए थे पाकिस्तान, तो वो लेकर आए थे, अभी तो नहीं, बहुत पहले। तो ये सब रखा हुआ था। अब इनके घर आ चुकी थी, और आज मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था। मैंने, क्योंकि हमारे नेबर ही हैं ऊपर, मैंने बिरयानी की पॉट ऊपर ही भिजवा दी थी जो पतीली है, लेकिन हुआ ये कि मैंने दम नहीं लगाया था, कि जब गेस्ट आते हैं तो उससे कुछ देर पहले लगाती हूँ। तो खैर हम वहाँ पर पहुँचे तो ऑलरेडी लोग आ चुके थे, तो हमारी दम नहीं लगी थी सही से। तो मैंने वो जो है वो वैसे ही जो है वो सर्व कर दिया था। खैर ये लोग नए लोग हैं, आई आई थिंक, तो मुझे लगता है इन लोगों को शायद नहीं पता होगा इन चीज़ों का, दम वम का, क्योंकि मेरा प्रॉपर अगर दम लगे ना, तो मैं उसको, मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो बिरयानी की फिर बात आती है ना। अच्छा, फिर घर आने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने लंच था उनकी तरफ, तो हमने सिंपल फ्रूट चाट बना लिया था कि हम रात में वही खाएंगे। और फिर क्योंकि वीकेंड भी था, तो फिर ये बहुत अच्छी वही लेगनीज़ की आइसक्रीम है, बहुत मज़े की है। इसका ना बिल्कुल टेस्ट जो है ना, वो पाकिस्तान में कसाटा आइसक्रीम होती थी उसका टेस्ट आता है। इसमें तीनों फ्लेवर्स होते हैं। तो असमारा को असल में फुल डेकोरेशन के साथ पसंद होती है तो उसकी पसंद के मुताबिक जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर वेफर्स वगैरह भी डाल दिया था हमने, जो भी था इस तरह से ना।
अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और दूसरे दिन हमारी एक जगह दावत थी जो कि बहुत दूर था यहाँ से, और हमने प्लान किया था कुछ और फ्रेंड्स ने मिलके कि हम लोग जो है वो आज जो है वो उसके साथ जाएंगे, ट्रेन के साथ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ का ट्रेन का सिस्टम कितना अच्छा है। मतलब जो लोग जाते हैं जानते हैं ऑलरेडी उनको मेरे ख्याल से शायद पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते तो यहाँ पर बहुत आराम से पंक्चुअलिटी के साथ जो है वो ट्रेनें आती हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो इजीली जो है वो आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो ये लोग वो लाइन जो है वो क्लोज कर देते हैं, तो उसकी ऑल्टरनेटिव्स फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, बसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो सिंपल बस अब हम लोग जा रहे थे। मैंने तो सोचा था मैं बच्चों के साथ जाऊंगी वापस, पर फिर और भी मेरी फ्रेंड्स होंगी इस यहाँ पर आते आते, तो हम आ जाएंगे तो अच्छा एक तरह की ट्रिप भी हो जाएगी और बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि और भी बच्चे आने वाले थे। अच्छा, ये जो पार्टी थी ना ये थी लेडीज़ विद किड्स गेट टुगेदर, तो हम लोग अक्सर इस तरह से हैम्बर्ग में प्लान कर लेते हैं, तो कि लेडीज़ और बच्चे वाला ना, तो बड़ा ईजी होता है और आसान भी रहता है, और हस्बैंड जिस दौरान जो है वो काम पर होते हैं तो वो बड़ी आसानी हो जाती है। ये एक्चुअली छुट्टी वाले दिन इन्होंने प्लान किया था, और लाइक अभी तो हमने जो है वो उसी हिसाब से जो है वो रखा था कि बच्चों के साथ थोड़ी आसानी हो जाती है ना। तो बस फिर हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे, लेकिन पता चला कि ये मैं अपने हिसाब से तो बहुत जल्दी निकल गई थी, लेकिन पता चला कि हर जो है ट्रेन है वो वहाँ नहीं जाती है। कुछ सेलेक्टेड जो है वो वहाँ जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ गया ना। अब हम इनकी तरफ आ चुके हैं घर पे इनके, और बहुत इन्जॉय किया था बच्चों ने, क्योंकि इनके घर में ट्रैम्पोलिन भी है, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अस्मारा और इस्माइल जो थे वो इस बात से थे कि हम वहाँ पर हमें ट्रैम्पोलिन में उसका मौका मिलेगा ना। तो बड़ा अच्छा प्यारा सा बड़ा ज़बरदस्त इन लोगों ने डेकोरेट भी किया हुआ है घर को, बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। लाइक सेमी अटैच्ड हैं ये घर होते हैं, और जो कि बहुत अच्छा, मतलब रीज़नेबल एक फैमिली के हिसाब से बहुत इनफ होता है ना। तो मुझे ये लोकेलिटी भी बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो बस यही अल्लाह ताला हम सबको भी मौका दे और इस काबिल बनाए कि हम भी अपने अपने घर कर सकें, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अब ज़रूरत होती है कि घर जो है वो होना चाहिए ना। और यहाँ पर बस यही है कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते हैं, कोई लाइक दूसरे मुल्कों में आप अगर आपके रिलेटिव्स होते हैं तो उनका आना जाना होता है, या आप खुद जाते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इस सेंस में कि अगर कोई आए और स्टे करे तो थोड़ी आसानी हो जाए। तो बहुत ही यम्मी यम्मी सा इन्होंने फूड बनाया हुआ था यहाँ पर, और इसमें से कुछ पिज़्ज़ाज़ बन चुके थे, कुछ अभी बन रहे थे, और ये रखा हुआ था कि ज़रा गरम गरम ही अंदर डालना है, तो हम लोगों ने सब ने मिलके अंदर भी डाले और फिर इंजॉय भी किया था फूड को, बहुत मज़े का। बच्चों के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, लाइक इसमें बगेट्स इन्होंने बनाए हुए थे हॉट डॉग्स के, वो बच्चों के लिए थे, इसके अलावा बड़ों के लिए भी बहुत सारी वैरायटी थी, और आई थिंक बड़ों के लिए बेसिकली निहारी बनाई हुई थी, और साथ में जो है वो पिज़्ज़ाज़ थे, और बच्चों के लिए बगेट्स भी थे, और एक थी हमारी ही हैं बनाने वाली, तो बहुत सारी भाभियाँ जो थी वो डिफरेंट भी लेकर आ गई थी और भी चीज़ें लेकर आ गई थी। तो इस तरह से मिलजुल के बहुत ही अच्छा जो है वो हम लोगों ने गेट टुगेदर पार्टी जो है वो इंजॉय की थी। और फिर यहाँ पर जो है वो मैं इस दफ़ा नहीं लेकर आई थी क्योंकि वन डिश पार्टी नहीं थी, लेकिन लोग लेकर आ गए थे। मैंने सोचा था कि चलो मैं अपनी तरफ से गिफ्ट ले लूँगी, तो फिर मैंने वो गिफ्ट ले लिया था अपनी तरफ से। क्योंकि एक दिन पहले ना मेरे घर पे तो नहीं, सॉरी, मेरे नेबर की तरफ थी, तो मुझे वहाँ के लिए भी लेकर जाना था, और ज़रा ज़रा लॉन्ग जर्नी अगर हो ना तो चीज़ें उठा कर लेकर जाना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है। हाँ, अगर आप गाड़ी वगैरह से प्लान कर रहे हो तो फिर तो आसानी हो जाती है, लेकिन वैसे फिर ट्रेनों में और बसेस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर, अगर होता, उनसे मैंने पूछा था तो मैं बना भी लेती, और वैसे भी हम कभी वन डे जब रखते हैं तो हम उसमें भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सभी के बच्चे आए हुए थे, और सब बच्चे हर तरह के, छोटे बड़े और हर तरह के बच्चे थे और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितना ये लोग एंजॉय कर रहे थे, और स्मारा की सारी फ्रेंड्स थी। तो इस तरह की जब भी कोई छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो ज़्यादातर तो लास्ट टाइम तो हम उसमें वहाँ चले गए थे यूके, जो कि आप लोगों ने मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी यूके की सारे जो व्लॉग्स हैं जब हम वहाँ पर गए थे तो वो सारे वहाँ पर हैं। आप लोग ज़रूर मेरे और वीडियोज़ को भी जो है वो वॉच करें।
और प्लीज़ देखें, अगर हो सके तो मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, ताकि इस तरह से थोड़ी-सी सपोर्ट आप लोगों की चाहिए होती है, ताकि ग्रो करने में थोड़ी आसानी होती है। कभी-कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं कहती हूँ कि अच्छा शायद कोई इतना नहीं देखता तो मैं छोड़ ही देती हूँ ना, तो बीच में मेरे गैप आ जाता है। फिर मुझे होता है कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, एक अच्छा-सा आप लोगों से यूट्यूब फैमिली से भी राब्ता बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है कि मैं जो ना क्विट करूँ, एटलीस्ट थोड़ी बहुत अपनी रूटीन जो है वो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँ। और वैसे ये तो है कि नॉर्मल जो रूटीन होती है औरतों की, लाइक हम वाइफ्स की, आपको पता ही है डेली के तो काम होते ही हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह से हट के जो कभी कहीं हम लोग को प्लान करना होता है, जाना होता है, तो वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। फिर ये बहुत मज़े की स्वीट डिशेस इन्होंने रखी हुई थी, और इसमें भी जो तिरामिसू था, और साथ में जो है वो चॉकलेट केक्स भी था। और एक यहाँ पर बहुत अच्छा वो मिलता है, ये पाकिस्तान में भी होता था, और ये 1 and 4 बेकर्स में मिलता है, मुझे बहुत पसंद था पाकिस्तान में भी। इसको पता नहीं वहाँ पर क्या कहते हैं, आई थिंक पफ पेस्ट्रीज कहते हैं इसको ना, क्रीम पफ, सॉरी क्रीम पफ कहते थे। और वो बहुत अच्छा बेक, जहाँ पर जिस कॉलेज में मैं होती थी ना, कैंट कॉलेज में, तो वहाँ पर 1 and 4 बेकर्स में ये मिलता था। फिर हम लोग बैठे और काफ़ी गपशप की, हम लोगों ने चाय वगैरह का सेशन चला, और बस अब फिर ये वापसी का रास्ता, और ट्रेन का वेट हो रहा था यहाँ पर कुछ, क्योंकि कुछ टाइम से आने ही वाली थी, तो जिन भी लोगों को जाना था इस तरह से एक ही डायरेक्शन में, तो बस फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि बड़े आराम से यहाँ पर ट्रेन की फ्लैक्सिबिलिटी, और फ्लैक्सिबिलिटी तो नहीं सॉरी पंक्चुअलिटी जो है वो बड़ी आपको इस बात की वो करती है कि आप जो हैं वो ट्रेन सर्विसेज यूज़ करें। बहुत पंक्चुअल होती हैं ट्रेनें ना। और बस फिर हम बच्चे और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग सब आपस में बातें कर रहे थे, और बच्चे जो थे वो अपनी बातों में लगे हुए थे, तो हम सब ने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते वक्त हमारा वापसी का सफ़र भी जो है वो हो रहा था, बहुत मज़े से इंजॉयमेंट के साथ। और बस यही सब आप लोग सुनाएं, आजकल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोग, और क्या देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं जर्मनी में रहते हुए आप लोगों को अपनी रूटीन दिखाऊं, कि हम लोग एक देसी मॉम जो है वो यहाँ पर किस तरह से हम रहते हैं, और आप लोग भी बताएं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ, तो आप लोग भी फिर आप मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को भी अपने साथ दिखाऊं और लेकर चलूँ। तो ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि मैंने ली थी, ये दोनों दिनों की थी, लाइक दोनों पार्टीज़ की थी। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय।